बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी बिजनेस के अंदर में बड़ा करने के लिए। यही वो टाइम होता है जहां पर लोग आपकी कंपनी में जुड़ते हैं और यहीं से लोग छोड़कर चले जाते हैं। तो जो ये 90 दिन का जो समय है, जब आप लोगों को इनरोल करते हैं तो उन दिनों के अंदर में अपने उन लोगों को बहुत खास ध्यान रखने की जरूरत है। क्योंकि जब आप उन लोगों को वहां से मिच्योर करते हैं, कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में उनको एफिकेसी देते हैं, आप उनको उनके डेमोस के बारे में बताते हैं, उनके साथ में शेयरिंग करते हैं, जब आप अपनी टीम बिल्डिंग प्रोसेस को समझाते हैं, आपके प्लान की खूबसूरती को बताते हैं, और उसको एक रास्ता, मैप, रोड मैप बताना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आप एक रोड मैप नहीं बताएंगे कि वो इस बिजनेस में करने क्या वाला है, कितनी इनकम पॉसिबल है, पढ़ाई कर देता है, कैसे ऐसा वो उस जरूरी रोड मैप नहीं पे है। जाएगा, उसको 3 महीने का प्लान दीजिए, 6 महीने का प्लान दीजिए, कैसे वो एक एक अच्छी इनकम तक पहुंच सकता है। अब पहले आप उसको पहले दिन ही करोड़ों रुपए की प्रेजेंटेशन पे मत लेके जाइए। पहले उसको 10,000, 5,000, 20,000, 25,000, 40,000, 50,000 रुपए के एक लेवल के ऊपर में लेके आइए जहां से उसका बिलीफ बढ़े सिस्टम के अंदर में। जब 40,000, 50,000 रुपए पॉसिबल हो जाता है इनकम आना, तो उसके बाद सिस्टम के अंदर बिलीव बढ़ता है और वहां से आदमी ग्रोथ करता है, जो कि लाखों रुपए की इनकम तक पहुंचता है। तो एक रोड मैप बनाइए, एक एक आपको अपना एक स्क्रीन चार्ट बनाना पड़ेगा कि क्या क्या करने से वो आदमी 3 महीने के अंदर में 40-50 हजार रुपए की इनकम, 50,000, 60,000, लाख रुपए की इनकम पर पहुंच जाए आज की डेट के अंदर में। तो जैसा वो रोड मैप आप तैयार करके उसको देंगे, वो आपको एक आपको अपने प्लान के हिसाब से एक मैप बनाना पड़ेगा कि अब पहले महीने ऐसा कीजिए, दूसरे महीने ऐसा कीजिए, तीसरे महीने ऐसा कीजिए, तो आपकी ऐसे ऐसे इनकम बढ़ेगी। तो ये रोड मैप देना अपनी टीम को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर अगर आप किसी रास्ते पर चल रहे हैं, आपको सिंगापुर जाना है, आपको यूएसए जाना है, आपको बॉम्बे जाना है, और आपको वो रोड मैप नहीं पता कि कैसे जाना है, कौन से रास्ते से जाना है, तो आप कहीं भी नहीं पहुंचेंगे, आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो आपके लिए एक रोड मैप जरूरी है। मैं कंपनी से भी ये चाहूंगा कि वो एक रोड मैप तैयार करे कंपनी के फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर में, कैसे अपनी इनकम को 30, 40, 50 हजार रुपए तक ले जाया जा सकता है। ये रोड मैप आप अपने लीडर्स को दीजिए, ताकि वो अपने डाउनलाइंस को इस रोड मैप पर तैयार करें कि कैसे अपनी टीम को, कैसे छोटी टीम को बड़ा करना है, उस बड़ी टीम से कैसे इनकम करनी है, और कैसे प्रोडक्ट्स को देना है। तो ये एक रोड मैप बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो तिवारी जी, मैं चाहूंगा कि आप अपने उनको रोड मैप दीजिए। कंपनी आपकी बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है, 5 साल हो गए आज इस कंपनी को काम करते हुए। 5 साल कोई छोटा समय नहीं होता। हजारों लोग इसके सिस्टम के साथ में जुड़े हुए हैं। आपकी सिस्टम के अंदर में लाखों रुपए की इनकम करने वाले आपके पास कई सारे लीडर्स हैं जो आप ऑलरेडी लाखों रुपए की इनकम कर रहे हैं। तो ये एक कोई बताने वाली चीज ऐसी नहीं है जिसके अंदर में वो लोग ना रुके। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है इस बिजनेस के अंदर में, अगर आपको कामयाब होना है तो आपको ऑप्शन की नाव को आग लगानी पड़ेगी। ये क्या है? अगर आपके पास में ऑप्शंस है तो आप कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक सिर्फ 1 मिनट की कहानी है, और अगर आप इस कहानी का जो सार समझ गए तो आप इस बिजनेस का सार समझ जाएंगे कि ये क्या है। अक्सर क्या होता है, हम बहुत सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को साथ साथ लेके चलते हैं, कहीं दो, कहीं तीन, कहीं चार, कहीं पांच कंपनीज को हम अपने साथ लेके चलते हैं। ये कहानी क्या है, एक एक समय था, एक बोने 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 सैनिक थे, और उन्हें एक टापू पर कब्जा करना था, जो कि हमारे बड़े लोगों का, यानी कि हमारे जैसे हाइट के लोगों का एक टापू था, जिसके ऊपर में उन्हें अब कब्जा करना था। तो वो क्या कर, उनका एक सेनापति होता था, वो सेनापति उनको सबको नाव में भर के लेके जाता था, और उस टापू के ऊपर में वो बौने सैनिक हमला करते थे, बड़े बड़े जो ग्रह के जो बड़े सामान्य लोगों के टापू के ऊपर में उसको कब्जा कर पाए। तो उन्होंने एक बार हमला किया, सेनापति गए वहां पर, उन्होंने टापू के ऊपर में वो रुके, उन्होंने हमला किया, काफी सारे सैनिक उनके मर गए, और वो भागकर वापिस आ गए, दोबारा नाव में बैठे और भागकर वापिस आ गए। फिर दूसरी बार गए, फिर उन्होंने हमला किया, और दूसरी बार भी वो थोड़े सैनिक मर गए, थोड़े सैनिक डर गए, और वो फिर भागकर वापिस आ गए। फिर तीसरी बार उन्होंने एक नया निर्णय लिया कि अपने सेनापति को बदला। उन्होंने एक नया सेनापति अपॉइंट किया। वो सेनापति उस फौज को लेके फिर टापू पर गया। वो टापू के ऊपर में जाने के बाद में उसने सबसे पहला आदेश दिया कि ये जो नाव हमारे टापू पर आई हैं, इन सभी नाव को आग लगा दी जाए, इन सभी नाव को जला दिया जाए। और वैसा ही, क्योंकि सेना के अंदर में जो आदेश होता है सेनापति का, वही मान्य होता है।
सैनिकों ने उस नाव को आग लगा दी, जिस नाव से बैठकर वो उस टापू के ऊपर में आए थे। और उसने, सेनापति ने एक बात बोली, वो बोली कि अगर आपको जिंदा रहना है तो आपको आज की ये जंग जीतनी पड़ेगी, आपको ये लड़ाई आज जीतनी पड़ेगी। आप अगर आज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है आपकी जिंदगी के अंदर में पीछे मुड़ के देखने का, आपकी उन सभी पीछे मुड़ के देखने की ऑप्शंस की नाव को आग लगा दी गई है। अब आपके पास करो या मरो का चांस है। तो ये सिस्टम भी करो या मरो का चांस है। आप ऑप्शन की नाव में तैर कर इस सिस्टम के अंदर बड़ा नहीं कर सकते। आपको अपनी ऑप्शंस की नाव को आग लगानी पड़ेगी। जब तक आपकी ऑप्शंस की नाव को आग नहीं लगेगी, आप इस सिस्टम के अंदर बड़ा नहीं कर सकते। थैंक यू। जी सर, वेरी वेरी थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल सजेशन, और मैं अप्लाई करूंगा। पहले तो मैं अरुण जी का शुक्रिया अदा करूंगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से अरुण सर ने बहुत ही मतलब सरल तरीके से समझाने की कोशिश की कि नेटवर्क इंडस्ट्री में कामयाबी ली कैसे जा सकती है। और बहुत अच्छा पॉइंट है ये ऑप्शन वाली बात जो सर ने अभी अभी कही कि पर्पस हमने करना क्यों है, और ऑप्शंस होती हैं तो हम कंफर्ट जोन में, हमें होता हो गया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, वो चीज खत्म होनी जरूरी है। जब आदमी को लगता है कि मेरी दाल रोटी भाई चलेगी यहीं से, तो आदमी एफर्ट भी वैसे ही करता है। तो ये बहुत बेहतरीन, मैं अरुण सर का काफी ओके। तो कहते हैं रात तेरी नहीं रात मेरी नहीं, रात तेरी नहीं रात मेरी नहीं, जिसने आंखों में काटी वही पाएगा, कोई कुछ भी कहे और मैं चुप रहूं, जाने ये सलीका मुझे कब आएगा। तो मेरे से रहा नहीं गया, मैं बीच में कूद पड़ा। नाइस सर। तो सिर्फ बात समझने की दोस्तों ये है कि अरुण सर, अमित सर या सारे अच्छे लीडर बड़ा कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। और पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि जो आप लोगों के सपने हैं वो पूरे हों किसी तरह। प्लेटफॉर्म मिल गया, इंडस्ट्री मिल गई, नेटवर्क मार्केटिंग, ये बेहतरीन लाइन भी मिल गई, रास्ता भी मिल गया। अब चलना तो खुद ही पड़ेगा। रास्ते भी पता लग गए, कैसे काम करना है वो भी पता लग गया। सिर्फ हमें एक्शन स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, और एक्शन स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक चीज ही चाहिए, वो है पर्पस। वाई, करना क्यों है। अगर आदमी को ये पता लग जाए कि मैं कर क्यों रहा हूं, तो वो रुकता नहीं। अगर उसको ये कशमकश रहे कि यार कर रहे हैं, देखते हैं, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तब भी ठीक है, तो ऐसे काम में कभी भी सक्सेस नहीं मिलती है। तो एक पर्पस होना चाहिए कि क्यों करना है। बच्चे की एजुकेशन विदेश करना चाहते हो, फैमिली के साथ हॉलीडे ट्रिप पे जाना चाहते हो, छोटी गाड़ी या बड़ी गाड़ी लेना चाहते हो, बाइक या कार खरीदना चाहते हो, रेंट का घर है अपना घर खरीदना चाहते हो, रीजन चाहिए दोस्त। जब तक रीजन नहीं होगा तब तक हम किसी भी लाइफ में कोई भी चीज से सक्सेस नहीं ले सकते। तो सबसे पहले अपने मन में एक रीजन पैदा करो। और जो हमने उस दिन एनिवर्सरी वाली रात को भी मीटिंग की, तो उसमें भी मैंने एक बात लास्ट में दोहराई थी कि सोने से पहले हर लीडर 5 मिनट आंखें बंद करते वक्त, सोने से पहले 5 मिनट सिर्फ वो विजुलाइज करे जो वो चाहता है। अपनी जिंदगी से जो आप चाहते हो उसके बारे में सोच के सोया करो। हम अक्सर उल्टा चलते हैं, जो हमें नहीं चाहिए, मतलब जो हमारी दिन की दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, हम वो सोच के सोते हैं। ऐसा नहीं करना। जो चाहिए उसके बारे में सोचो, जो नहीं चाहिए उसके बारे में नहीं सोचना। रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे, मंजिलें बनेंगी। और अभी इतना बेहतरीन चीजों में बदलाव हुआ है, इनकम में बदलाव हुए हैं, जनरेशन प्लान के अंदर, बाइनरी प्लान में इतने नंबर ऑफ प्रोडक्ट हैं, और ये इकलौती कंपनियां हैं जहां 2-2 इनकम आपको ले सकते हो। तो बहुत बेहतरीन मौका है। अगले 1 साल में मेरा पर्सनली मानना है, सारे लीडर, अरुण सर बहुत एनर्जेटिक हैं यहाँ पर, मतलब जितने लीडर्स हैं बड़े पैशनेट और बड़े डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। और मेरे को कोई शक नहीं है कि अगले 1 साल में हर लीडर अपनी इनकम को 5 से 10 गुना मल्टीप्लाई पक्का कर ले। आई एम 100% श्योर, मुझे पता है। मैं मतलब हम लीडर्स के, मैं भी इसका इंतजार कर रहा हूँ कि सभी लोग यहाँ से अपने आप को एक नई ऊंचाई पर लेकर जाएं। और मैं सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आप सभी लोगों ने इस प्रेजेंटेशन को देखा है, इसको समझने की आपने कोशिश की है। आप अपना एक शॉर्ट वीडियो इस प्रेजेंटेशन के ऊपर में, एक फीडबैक वीडियो, एक छोटा सा वीडियो आप अपना बनाकर अगर आप अपने कंपनी के साथ में शेयर करेंगे, तो वो जो फीडबैक्स मुझे आएंगे उनके जरिए
हम कोशिश करेंगे कि जब हम अगली बार कभी इस प्रेजेंटेशन के लिए मिलें या अगली बार हम जब उस बात को करें तो हमें आपका फीडबैक भी मिले कि वो फीडबैक क्या रहा, क्या आपको इसके अंदर में कुछ कमी नजर आई, क्या आप इसके अंदर में और इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, या क्या आपका फीडबैक है, आपकी क्या राय है इसके ऊपर में, वो जरूर दें, ताकि मुझे भी ये पता चले कि जो आज हमने शेयरिंग की इस कॉन्सेप्ट को लेके, जो कि बहुत सालों का एक रहस्य था, उसके बाद आपके अंदर में क्या बदलाव आप देखते हैं और क्या चीज आप इसमें बदलना चाहते हैं। Very good morning, sir. I am Pramod Singh, sir, from Bhopal. My voice is clear, sir. जी जी प्रमोद जी नमस्कार, मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। यस सर। सर मेरा एक प्रश्न है सर, आपके आज का ट्रेनिंग जो था सर, सुपीरियर ट्रेनिंग था, अमेजिंग था सर, बहुत मजा आया। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है सर कि जैसे मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट के ऊपर मैं काम बहुत अच्छे से कर लेता हूँ सर, बट मुझे थोड़ा सा सीनियर सिटीजन में मुझे लगता है कि मुझे सीनियर सिटीजन में जाना चाहिए, जो कि मैं ट्राई भी कर रहा हूँ सर, बट मैं वहां तक पहुंच नहीं पा रहा हूँ। तो सर प्लीज सर, मैं आपसे थोड़ा सा टिप्स चाहिए सर, मैं कैसे जा सकता हूँ सीनियर सिटीजन से, मैं कैसे बात करूँ जिससे मैं उनको इन्फ्लुएंस कर पाऊँ सर। देखिए मैंने जैसा प्रेजेंटेशन के अंदर में बताया था आपको, आपकी एज कितनी है? 24 सर, 24। 24। देखिए ये एज वही है जहां से मैंने इस बिजनेस के अंदर में काफी कुछ अचीव करना शुरू किया। इस एज के अंदर में एक बड़ी तकलीफ आती है। जब मैं 18 साल या 19 साल का था तब मैंने इस बिजनेस को अडॉप्ट किया और वहां से शुरू किया, तो बहुत सारे लोग इसके अंदर में मेरी कम उम्र होने की वजह से मेरी बात को समझते नहीं थे, मेरी बात को हल्के में लेते थे, मेरी बात को वो उतनी वैल्यू नहीं देते थे क्योंकि मेरी एज कम थी। तो फिर मैंने क्या शुरुआत किया कि मैंने अपने जैसे लोगों के साथ संपर्क साधना शुरू किया। तो कम उम्र के लोगों के साथ में क्या होता है, जब बड़ी उम्र के जो लोग होते हैं वो उनको सुनना नहीं चाहते, क्योंकि वो ये देखते हैं कि ये बच्चा हमें क्या समझाएगा या ये बच्चा हमें क्या बताने की कोशिश करेगा। तो धीरे धीरे जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, जब आपके साथ में एक सक्सेस आनी शुरू होती है, तो फिर बड़े जो आपके सीनियर लोग भी होते हैं वो भी आपको सुनना चाहते हैं। बट बिना सक्सेस के वो सीनियर लोगों के अंदर में शायद वो उतना अच्छे से नहीं सुनते जैसा मेरे साथ होता था। तो जो सीनियर लोग थे वो उतने अच्छे से उस बात को अब्जॉर्व नहीं कर पाते थे, उनको इस बात पे विश्वास नहीं होता था कि ये 20 साल का लड़का है, ये जो है इतने 1 से 1.5 लाख रुपए की इनकम करता है। उनको ये बात हजम ही नहीं होती थी, क्योंकि 1999 2000 के अंदर में 1 लाख रुपए की इनकम करना एक बहुत बड़ी बात थी। उनको लगता था ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उनकी उनकी अपनी आमदनी जो थी वो 10-12 हजार 15 हजार 20 हजार रुपए होती थी। इससे ज्यादा आमदनी आम लोगों की नहीं हुआ करती। इस चीज को मैं कैसे बदल सकता हूँ सर? मतलब अगर सीनियर सिटीजन में फिर भी मुझे अगर काम करना हो सर, तो फिर क्या चेंजेस लाना पड़ेगा अपने अंदर? सीनियर सिटीजन के साथ में काम करने के लिए आपको प्रोडक्ट के ऊपर में आपको बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि लोग आपसे वो लोग पैसा हो सकता है कि वो कमाने के लिए आपके साथ ना आना चाहें, पैसा उनके लिए मोटिव ना हो, उनकी आमदनी, क्योंकि वो सीनियर सिटीजन हैं, एक अच्छी जॉब में हो सकते हैं, एक अच्छे बिजनेस में हो सकते हैं, वो एक अच्छी इनकम ले रहे हो। हर आदमी पैसे को देखकर मोटिवेट नहीं होता। ये भी मैं आज आपको इस प्रेजेंटेशन में बता दूं कि सभी लोग पैसे को देखकर कभी सिस्टम में नहीं आते। बहुत सारे लोग इस सिस्टम के अंदर खुशियां देखकर भी आते हैं, बहुत सारे लोग इस बिजनेस के अंदर में अपने फॉरेन ट्रिप्स को देखकर भी आते हैं, बहुत सारे लोग इस बिजनेस के अंदर नए लोगों से मिलने के लिए भी आते हैं, बहुत सारे लोग एंजॉय करने के लिए भी आते हैं। इस बिजनेस के अंदर पैसा बहुत कुछ है बट सब कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग प्रोडक्ट्स के लिए आते हैं, तो प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कीजिए। आप जब सीनियर्स को जब आप बिजनेस प्रेजेंटेशन दें तो पैसा बेचने की जगह उनको एक अच्छी आने वाली जो फॉरेन लाइफ है या फॉरेन ट्रिप्स हैं या आपके इवेंट्स हैं उसके अंदर में उनको अचीवमेंट्स के अंदर में लेके आइए। उनको छोटे छोटे से इनाम दीजिए या आप उनको बुलाइए, उनको कुछ किसी तरीके से इनरोल कीजिए, तब आपके साथ में हेल्प होगी। एक टूल का मैंने बहुत इस्तेमाल किया अपनी लाइफ के अंदर में, मैं आपको बताता हूँ। अभी वो मेरे सिस्टम के अंदर में नहीं है। मैंने एक मीडिया का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया था अपनी लाइफ के अंदर में। जब ये मैंने ग्रो किया, क्या करता था मैं, छोटे शहरों के अंदर में जब भी जाता था तो वहां पर कुछ न्यूज़पेपर्स वालों को, कुछ पत्रकारों को अपनी मीटिंग्स के अंदर में बुलाता था,
जो सेमिनार हम करते थे उसके अंदर हम बुलाते थे जो कि छोटे रिपोर्टर्स होते थे। जैसे शहर है, कोई छोटे शहर में आप जाएंगे, दिल्ली जैसे शहर के अंदर में रिपोर्टर्स आपके पास में नहीं आएंगे, लेकिन क्लब, ये जो न्यूज क्लब्स होते हैं ये हर जगह के ऊपर में, हर शहर के अंदर में है। तो मैंने उन शहरों के अंदर में जब मैंने न्यूज रिपोर्टर्स को अपने साथ में लिया, मैं छोटे छोटे गिफ्ट्स अपनी मीटिंग्स के बाद में उनको छोटे छोटे से गिफ्ट्स देता था, कभी वॉल क्लॉक्स देता था, ये देता था, और उनसे चाहता था कि वो हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में वो अपने अखबार में छापें, क्योंकि उनके उनके पास में न्यूज का एक स्कोप होता है बट उनके पास न्यूज नहीं होती। तो उन्होंने क्या किया, वो जो जब उनको सेमिनार में बुलाया जाता था तो हम प्रोडक्ट लॉन्च करते थे, हम नए नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते थे, और उन रिपोर्टर्स को ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी ना बेचने की बजाय हम बेचा करते थे उसके अंदर में एक प्रोडक्ट की नई अपॉर्चुनिटी को, नए प्रोडक्ट्स को, नई प्रोडक्ट्स की एफिकेसी को। तो वो लोग अपने अखबार में प्रिंट करते थे अगले दिन विद फोटोग्राफ, जिसके अंदर में मेरी फोटो भी होती थी, प्रोडक्ट्स की भी फोटो होती थी, और एक अच्छे टाइटल के साथ वो प्रिंट करते थे। जैसे हिंदुस्तान टाइम्स, नवभारत टाइम्स, दैनिक जागरण, ऐसा कोई न्यूज़पेपर मीडियम नहीं है जिसको मैंने इस्तेमाल नहीं किया। मैंने हर जगह जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंसिस की, छोटी छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस करता था। ये प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के अंदर में जो छपता था जब अखबार के अंदर में, तो जब आप उस अखबार को किसी अच्छे आदमी के सामने प्रेजेंट करते थे, आप उसको मीडिया के अंदर में प्रेजेंट करते थे, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो या फिर जूनियर सिटीजन हो या कोई भी हो, वो उसको बहुत तवज्जो देते हैं। आपने उसके अंदर अपॉर्चुनिटी की बात नहीं की, आपने उसके अंदर प्रोडक्ट की बात की, अखबार ने उसको छापा और उस अखबार को आप सर्कुलेट कर रहे हैं। वो अखबार की कटिंग आपकी आपकी सक्सेस के अंदर में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। तो आप वो ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, ये जो टूल है, ये मैंने देखा है हजारों लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, हजारों कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग कर रही है, बट मैंने इसको इंप्लीमेंट करते हुए नहीं देखा, लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो कंपनी एंड से भी मैं चाहता हूं कि वो कंपनी एंड से भी इस टूल को इस्तेमाल करें। मैंने जितनी जगह मैं जाकर मैं प्रेजेंटेशन करता था, चाहे गुवाहाटी हो, गिरिडीह हो, गोड्डा हो, दुमका हो, कलकत्ता हो, बैंगलोर हो, जहां भी मैं गया, मैंने वहां पर छोटी छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस की। जहां पर छोटी छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस करते हैं, न्यूज़पेपर्स के अंदर प्रिंट होता है, न्यूज़पेपर में प्रिंट होता है, वो उस शहर के अंदर में, उस इलाके के अंदर में, उस जगह के अंदर में आपको एक बिजनेस को स्टैब्लिश करने का मौका देता है। तो ये एक टूल है जो आप नेटवर्किंग के लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मैं एज ए नेटवर्किंग इसको यूज करता था, मेरी कंपनी इसको यूज नहीं करती थी, बट ये टूल मैंने इंप्लीमेंट किया। यूज ऑफ मीडिया का इस्तेमाल अगर आप कर पाएंगे, ऑनलाइन मीडिया आजकल बहुत ज्यादा है, छोटे शहरों के अंदर में बहुत सारे न्यूज चैनल्स होते हैं, उन न्यूज चैनल्स को बुलाइए, उनके साथ में शेयरिंग कीजिए, उनके साथ में अपने प्रिंट को दीजिए, बहुत धमाका होता है इन प्रिंट्स न्यूज के साथ। सर, व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप? देखिए लीडरशिप देखिए क्या होता है लीडरशिप, कोई ये डेफिनेशन देना इसको थोड़ा बहुत इम्पॉसिबल है। केयरिंग इज लीडरशिप। आप अगर अपनी टीम की केयर करते हैं, वही लीडरशिप है। आपको उनको अपने जैसा बनाना है। जब सक्सेस होगी तो लीडर्स ने अपनी टीम को आगे करना है। जब आपको सक्सेस मिलेगी, आपने अपनी टीम को आगे करना है, अपने जैसा उनको बिल्ड करना है। और जब आपका फेलियर है तो वो आपका है। आप अगर किसी सिस्टम में फेल हो रहे हैं तो वो आपकी लीडरशिप की फेलियर है, और आप सक्सेस हो रहे हैं तो आपकी टीम की सक्सेस है। एक अच्छे लीडर की जो सबसे इंपॉर्टेंट कहानी होती है, या जो उसकी आदत होती है, वो यही है कि वो हमेशा, जो लीडर्स जो होते हैं, वो अपने नीचे जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके साथ टीम मेंबर्स हैं, उनको आप प्रमोट करें, आप उनको आगे लेकर आए। जितना आप उनको आगे लेके आएंगे, ये आपकी लीडरशिप को एनहांस करेगा, आपको बिजनेस के अंदर बड़ा करेगा। सेल और मार्केटिंग और प्रोडक्ट, व्हिच इज द बेटर? देखिए, सेल और मार्केटिंग मेरे हिसाब से ये एक जैसी ही टर्मिनोलॉजी है। अल्टीमेटली प्रोडक्ट को मार्केट ही करना है हमें। हमें कोई भी प्रोडक्ट जब तक अगर बिकेगा नहीं, उसकी सेल नहीं होगी, तो हमें इनकम नहीं हो सकती। तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट कब बिकता है? प्रोडक्ट उसकी एफिकेसी से नहीं बिकता। मैंने आपको प्रेजेंटेशन के अंदर भी बताया, प्रोडक्ट उसके बहुत अच्छे होने से नहीं बिकता। बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां जिनके पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, बट वो उतना अच्छा नहीं बेच पा रही। प्रोडक्ट बिकता है स्टोरी से, प्रोडक्ट बिकता है एक कहानी से। जब तक आपके पास एक अच्छी स्टोरी नहीं है, आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट ले आइए, आप कितनी भी अच्छी सिस्टम को बिल्ड कर लीजिए, बट आप अगर उसको बाजार के अंदर में सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, आप उसकी स्टोरी को नहीं बता पा रहे, वो प्रोडक्ट कैसे बना, कैसे वो काम करता है, उसके ऊपर में कोई शॉर्ट वीडियोस आपने नहीं बनाए हुए, आपने कोई छोटा टूल उसके अंदर इस्तेमाल नहीं किया,
उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन अपनी टीम के अंदर शेयर नहीं की, आपने कोई उसके जो इनपुट्स हैं उनको डिटेलिंग नहीं की, तब तक प्रोडक्ट को मार्केट करना इम्पॉसिबल है। तो प्रोडक्ट तभी मार्केट होता है जब उसके पीछे एक स्टोरी होती है, और ये स्टोरी बिल्ड करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी बिजनेस को बड़ा करने के लिए। मैं बार बार इसी बात पर जोर दे रहा हूं अपनी पूरी प्रेजेंटेशन के अंदर में, स्टोरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो कहानी है प्रोडक्ट की या आपकी लीडरशिप की या आपकी टीम की या आपकी कंपनी की, उससे ज्यादा कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। पूरे बिजनेस को खड़ा करती है एक कहानी, एक स्टोरी। ये स्टोरी ही आपके बिजनेस को बड़ा कर सकती है। इसको बार बार मैं बहुत जोर दे के कह रहा हूं, स्टोरीज के ऊपर काम कीजिए। But sir, as per my scenario, I think we have to change our product into sell to as a brand promoter, so that it can be enhance our network system. So maybe brand promoter करना कोई गलत है क्या सर? उनको ब्रांड को मतलब खुद का प्रोडक्ट को ब्रांड बनाना है, तो ऑटोमेटिक तो राइज हो सकता है ना हमारा बिजनेस। जब तक आपका ब्रांड बनता है आपके 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 प्रोडक्ट के पीछे कही गई बताई गई चीजों के ऊपर में, आप ब्रांड उसको तभी बना पाएंगे जब आपके पीछे कोई कहानी है। आप उसको बड़ा तभी कर पाएंगे जब आप उसके पीछे कोई कहानी किसी को बता पाएंगे, लोग उसके साथ कनेक्ट हो पाएंगे। अमूल एक कहानी है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है जिसको जो सभी लोग जानते हैं। लिज्जत पापड़ एक कहानी है। वो ब्रांड कब बने? जब उनके पीछे की कहानी लोगों ने समझी। निरमा एक ब्रांड है। निरमा की जो स्टोरी है, वो स्टोरी को जब आप लोगों ने समझा तो समझा ये ब्रांड क्या काम करता है। तो हर चीज एक ब्रांड बनता है वो पीछे उसके एफिकेसी के ऊपर में और उसकी बताई गई कहानी के ऊपर में। सर हार्बोटेनरशिप को हम अडॉप्ट कर सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, वो गलत है सही है? क्या चीज का अडॉप्ट कर सकते हैं? हार्बोन्यूट्रनशिप, HARBONUTROSHIP, हार्बोन्यूट्रनशिप मतलब कुछ सप्लीमेंट यू हैव टू मॉडिफाइड इनटू द ट्रेडिशनल फूड सिस्टम। नहीं, आपको प्रोडक्ट नहीं बनाना सर। आपने जो कंपनी ने आपको प्रोडक्ट दिए हैं, आपको सिर्फ उनको करना है। आप देखिए, आप जो सप्लीमेंट हमको कंपनी देता है, हम उनको ट्रेडिशनल मार्केट में ट्रेडिशनल फूड सिस्टम को मतलब क्लिक करके बिजनेस करना क्या गलत है सही है? देखिए, अगर ट्रेडिशनल मार्केट में ही प्रोडक्ट को बेचना होता तो शायद फिर नेटवर्क मार्केटिंग की जरूरत नहीं होती। अगर आप इसमें एक नया ट्रैक बनाने की कोशिश करेंगे तो शायद उस ट्रैक पर जाकर आपको कोई बहुत बड़ी सफलता हासिल नहीं होने वाली। ये एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है और इसको नेटवर्क तक ही सीमित रखेंगे तो आपको ज्यादा सक्सेस मिलेगी। आप इसके अंदर में हमें जो सिस्टम को बिल्ड करना है वो नेटवर्क ही है। ट्रेडिशनल मार्केट में बिल्ड करना होता तो शायद कंपनी हमारे को इन्वॉल्व नहीं करती, हमें कमीशन नहीं देती या हमारे को इस सिस्टम के अंदर में नहीं लेके आती। वो अपनी एडवर्टीजमेंट फ्लोट करती, आपकी और मेरी उसको कोई जरूरत नहीं थी। वो एडवर्टीजमेंट फ्लोट करती मार्केट के अंदर में और प्रोडक्ट को सेल करना शुरू कर देती। और किसी का सवाल है सर से पूछ सकते हैं? ओके सर, गुड मॉर्निंग सर। जी नमस्कार सर। जी सर, मैं सौरभ पांडे सर एमपी से बोल रहा हूँ सर। जी सौरभ जी। और जस्ट सर अभी मैंने 12th कंप्लीट की और इस ईयर मेरा फर्स्ट ईयर है सर। और सर लगभग 6 मंथ मुझे हो गए हैं फाइटर लैब के साथ काम करते हुए। और मैं इसके बीच में एक बहुत अच्छी टीम से बिलोंग करता हूँ सर, मिशन RA25 से। सर मेरा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जनरली क्वेश्चन है सर जो रहता है, क्योंकि मैं नया हूँ और मेरी टीम भी है, मान लीजिए मिनिमम 10 लोगों की टीम है और सब नए हैं। सर एक क्वेश्चन आता है सभी लोगों से, जब हम अपना प्लान दिखाते हैं तो ये पूछते हैं कि आपकी इनकम कितनी है। स्टार्टिंग में ये बहुत जी शुरुआत के अंदर में देखिए इनकम बहुत बड़ी नहीं होती, क्योंकि जब आप किसी बिजनेस को शुरू करते हैं तो मेरी भी नहीं थी, आपकी भी नहीं होगी, आपके जो साथ में जो लोग जुड़े उनकी भी नहीं होगी। उनको आप ये बता सकते हैं कि देखिए अभी हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया है, अभी हमारी उतनी इनकम नहीं है, बट क्योंकि हमारे सीनियर्स ऐसा कर पा रहे हैं, उन्होंने ऐसा 1 साल में 2 साल में 3 साल में ऐसा अचीवमेंट किया है, तो मुझे भी आप उतना समय दीजिए तो मेरी भी ऐसी इनकम होगी। और जो आपकी प्रेजेंट इनकम है, चाहे वो कम है या ज्यादा है, वो आप दिखाकर बता सकते हैं कि ये इनकम आज है जो कल नहीं होगी, कल इससे ज्यादा होगी। तो ये सच है। इसके अंदर में कोई पहले दिन किसी की 1 लाख रुपए की इनकम नहीं होती, किसी की 5 लाख रुपए की नहीं होती, किसी की 50,000 की नहीं होती। पहले दिन सबकी 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए, इतनी इनकम होती है। और अगर आपकी 3000 रुपए, 4000 रुपए, 5000 रुपए की भी इनकम है, तो ये एक घर चलाने के लिए, राशन का इस्तेमाल करने के लिए आज की डेट में ये भी एक एडिशनल इनकम है। अगर आपके घर में एक एडिशनल राशन का इनकम भी क्रिएट हो जाती है, तो ये भी एक तरह की एक अच्छा सपोर्ट है आपकी फैमिली के लिए।
जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो सर आपने Thank you, इतना sir. समय दिया सर, उसके लिए थैंक यू वेरी मच सर। मतलब हमें बहुत Thank you, कुछ sir. सीखने को मिला सर, और उम्मीद करते हैं सर फिर अपना दोबारा फिर आप टाइम निकालेंगे हमारे लिए जरूर। जी। हाँ, अपना एक शॉर्ट वीडियोस अगर फीडबैक के रूप में मिलेगा तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, और जरूर मुझे सर, समझ में आएगा कि आप लोगों को क्या इसमें इंफॉर्मेशन मिली। थैंक यू वेरी जरूर मच सर। एवरीबॉडी जिन्होंने मुझे सुना, इतना समय दिया अपनी जिंदगी का। मैं आप सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच।